नमस्कार सज्जनों एवं देवियों। आज का वीडियो जो है उसका शीर्षक है रियल मोटिवेशन फॉर लाइफ। जीवन की आखिर सच्चाई क्या है। जहां हम भ्रम में फंसे हुए हैं, हम ये सोचते हैं कि इस संसार में आए हैं, यही वास्तविक जीवन है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये मकान, मेरा दुकान, जिसकी सुख की चाह हम करते रहते हैं, बाद में वही मकान ख़राब लगने लगता है। रियलिटी ये है कि वो सुख, शांति जो भी है वो मेरे मस्तिष्क के अंदर ही है, हमारे अंदर ही है। बाहर की वस्तुओं से कभी नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी चीज़ इस संसार में स्थायी नहीं है। तो जब तक जो चीज़ स्थायी नहीं है वो हमें कभी सुख दे ही नहीं सकती। स्थायी सिर्फ आत्मा है जो हमें सुख दे सकती है। तो सुख सिर्फ हमारे अंदर ही विराजमान है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े सेठ अपना सब कुछ दान करके आ चुके और आश्रमों में लेटे, अब वो कहते हैं कि मैं अब सुखी हूँ। वहाँ भाग दौड़ थी। ये संसार क्या है? माया रूपी है, जंजाल है यहाँ पर। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम एवं पड़ंत, कह कबीर गुरु ज्ञान ते एक आदि उबरंत। माया देवो सलवो जीवो भ्रामम भ्रामम पड़श्यते। ये संसार जो है एक माया के समान है और इस संसार में जो भी आता है वो इस माया के चक्कर में फंस जाता है। जिस तरीके से दीपक जलता है, एक पतंगा जानता है कि इसके पास हम उड़ करके अगर जाएंगे तो हम जल जाएंगे, लेकिन फिर भी वो जानता है तो उससे बचने का प्रयास नहीं करता। इसी तरीके से ये संसार है, जो भी यहाँ आता है जानता है कि संसार में फंस के दुखों के अलावा कुछ नहीं है, जिन्हें हम सुख की चाहत कहते हैं। कहे कबीर का गरबियो ऊंचे देखा वास, काल पड़ूं भय लूटना ऊपर जामे घास। अपने ऊंचे मकानों को देखकर मकान बन गया हमारा, ऊपर का दूसरी मंजिल का बन गया, तीसरी मंजिल का बन गया, आगे का हॉल हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन एक दिन इसे मिट्टी में मिलना है। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जो पाओगे यहीं पे पाओगे, खोओगे यहीं पर खो दोगे। क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तन संसार का नियम है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधि उबरंत। ये ज्ञान जो हमारा है कि यहाँ से एक आधि ही उबर करके निकलता है। करोड़ों में कहीं एक सोच पाता है कि ये संसार बेकार है। क्योंकि इस संसार में देखिए, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी भी लोगों को लूटते थे, घर पे ले जाते थे, घर वाले बड़ाई करते थे। जब संतों ने उनसे कहा कि जो लूट के ले जा रहे हो इसका साथ क्या घर वाले आपके देंगे जब इनका पाप भोगना पड़ेगा? तो उन्होंने घर वालों से पूछा तो घर वालों ने कहा मुझे क्या पता कहाँ से लाते हो, मैं तुम्हारे पाप का भागीदार नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा हम कमा के भी नहीं लाएंगे। और उसी दिन से उनने सब छोड़ दिया। तो जो भी आप ले जा रहे हैं, अगर आप नहीं कमा के जाते तो पत्नी और बच्चे भी आपके विपरीत हो जाते हैं। बिना धन दौलत के वो भी नहीं मानते। तो ये तभी तक के साथी हैं आपके, जब तक आप कमा रहे हैं और कमा कर इनको दे रहे हैं, तब तक ये कहते हैं माता कहे पुत्र है मेरा, बहन कहे बिर मेरा, और भाई कहे यह भुजा हमारी, नार कहे नर मेरा। तब तक सभी के संबंध है। माँ पुत्र कह करके बुलाती है, बहन भाई भाई चिल्लाती है, भाई कहता है कि ये हमारी भुजा है, और नार कहे नर मेरा, और पत्नी कहती है कि हमारे पतिदेव हैं। अगर वही आप कमाना वहाँ पर छोड़ दें तो ये सब आपके विपरीत हो जाते हैं। सुत बनताद जान स्वारथ रत। सुत माने पुत्र, वनिता पत्नी, आदि एंड अदर फैमिली मेंबर। सुत बनताद जान स्वारथ रत, मत कर नेह सब हित हैं, और अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर। पामर मीन्स दुष्ट। ये दुष्ट तुझे अंत में त्याग देंगे। क्योंकि इंसान के मरने के बाद स्वयं घर वाले ही कहने लगते हैं बहुत जल्दी कि मिट्टी ख़राब हो रही है, ले चलिए इसको। अरे उसने ज़िंदगी भर तुम्हें खिलाया पिलाया, उसे 2 दिन मसाले में ही लगा के रख लेते, देखते कि इन्होंने हमें ज़िंदगी भर खिलाया है, लेकिन कोई नहीं रोकता। आप जल्दी मिट्टी को ठिकाने लगा देते हैं। तो सुत बनताद जान स्वारथ रत, मत कर नेह सब हितें, और अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर। ये दुष्ट तुझे अंत में त्याग देंगे, तो तू न तजे अबही से। तो तू अभी से इनको क्यों नहीं त्याग देता? कहने का तात्पर्य है कि संसार छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन अंतरात्मा का मोह त्याग देना चाहिए। अपने सिर्फ कर्तव्यों की पूर्ति करना चाहिए, बाद बाकी के सच्चे प्रेम की तरफ जाना चाहिए। आपको गुणों से प्रेम करना चाहिए, इस संसार से नहीं। तो सच्चा प्रेम आत्मा का प्रेम होता है। 4 गजी चर गजो मंगायो। जब इंसान ख़त्म हो जाता है तो उसके लिए क्या है कि 4 हाथ का कपड़ा जो है मंगा देते हैं और रोने लगता है पूरा परिवार। तो कब तक रोते हैं? पेट पकड़ कर माता रोवे, बाहाँ पकड़ के भाई, और लिपट झिपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। उसके बाद तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे।
तिरिया दहरी की आन तक, मित्र शमशान तक और लड़के पिंडदान तक। उसके बाद वहाँ से वहाँ तक की अकेले ही आपको यात्रा पूरी करनी है। कोई नहीं रोएगा आपके लिए। कैसे रोते हैं कि जब तक जीवे माता रोवे। माँ एक ज़रूर है जो पुत्र के लिए जीवन भर रोती है। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोए 10 मासा, और 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर वासा। उसके बाद पत्नी भी दूसरी शादी कर लेती है, सब शांति से रहने लगते हैं। भाई और बहन, रिश्तेदार सब आपको भूल जाते हैं। माता कहे, और कैसे रोते हैं आप इस संसार से जब जाएंगे तो कोई नहीं, तो जब जाने वाले होते हैं तो क्या करते हैं ये परिवार के लोग कि 4 गजी चर गजो मंगायो, चढ़ा काठ की घोड़ी, और चारों कोने आग लगाई दई, फूंक दो जैसे होरी। जैसे होली जलती है उसी तरीके से इंसान को जला देते हैं। तो चारों कोने आग लगाई दई, फूंक दो जैसे होरी, हाड़ जरें जैसे लाह कड़ी को, केस जरें जैसे घासा, और सोने ऐसी माया जर गई, कछू ना आयो पासा। और ये सोने जैसा जो बादाम पिला करके शरीर को इतना मजबूत बनाया आपने, कोई काम में नहीं आया और पूरा जला दिया जाता है। तो इसीलिए कबीरदास कहते थे कि काल जो देखा मंडपें आज मसाने दीठ। मेरे ही सामने हमने मंडप के नीचे हंसते हुए अपनी शादी में लोगों को देखा है, बहुत खुश थे, लेकिन उन्हीं लोगों को मैंने अपने सामने ही शमशान में जलते हुए देखा। तो इस संसार की वास्तविकता कुछ और है, संसार कहीं और दौड़ रहा है। करोड़ों में कहीं एक होते हैं जो वास्तविकता को समझते हैं कि दीपक के पास जाने से पतंगा जानता है कि जल जाएंगे और फिर भी जाता है। उसी तरीके से ये संसार मोह रूपी माया, इसमें आदमी जानता है कि फंस रहे हैं, दुखों के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, फिर भी इसी में फंसता जाता है। तो कम से कम अपनी आत्मा को शुद्धता लाने के लिए मेडिटेशन करें और संसार से इतनी ऊर्जा ग्रहण करें। और संसार में रहते हुए बाबा बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संसार में रहते हुए आप अपने कर्तव्यों की पूर्ति करें और अपनी आत्मा को ऊर्जा प्राप्त करवा करके इतना प्रबल बना दें उसे कि उसे इस संसार का सुख और दुख अनुभव ही न हो। धन्यवाद, नमस्कार।